अस्सलाम वालेकुम। ब्लू स्टार पिक्चर्स के बैनर तले तैयार होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार एम अशरफ चौधरी थे, जिसकी कहानी और मुकालमे हसीन कादरी ने तहरीर की है। फिल्म के हिदायतकार मकसूद अय्याज थे, जिसकी अक्सबंदी नुसरत भट्ट और एम इकबाल शम्स ने की। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1971 की इस पंजाबी फिल्म का नाम था उच्ची हवेली। फिल्म के अदाकारों में हबीब, नगमा, यूसुफ खान, नाहिद, मजहर शाह, मुनव्वर ज़रीफ, रज़िया, जुल्फ़ी, अली एजाज, मुनीर ज़रीफ, ताहिरा, ज़हूर शाह, ख़याम, नज़ीर चौधरी, उल्फत कुरैशी और मेहमान अदाकारों में साइका, सुल्ताना इकबाल और तलत सिद्दीकी शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी गांव के एक चौधरी अकबर अदाकार हबीब से शुरू होती है, जो गांव वालों की हर तरह से मदद करने की कोशिश करता रहता है। इसी गांव में रहने वाला एक गरीब माली अदाकार ज़हूर शाह इलाके के बदमाश दर्शनी अदाकार मजहर शाह के खौफ से अपनी अकलौती बेटी जीनो अदाकारा नगमा की परवरिश लड़का बनाकर करता है, जो बग्गू के नाम से अकबर और शादे अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की दोस्त होती है। एक दिन शहर से आई एक मगरूर और खुद पसंद लड़की फरीदा अदाकारा नहीद का अकबर से टाकरा हो जाता है, जिस पर फरीदा बहाने से अकबर के गांव में उसके घर ठहर कर उसे अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करती है, मगर अकबर उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, जिसे फरीदा अपनी अना का मसला बना लेती है। कुछ अरसा बाद अकबर पर यह इंकिशाफ होता है कि बग्गू असल में लड़की है, जिस पर वो जीनो पर उसका राज खोल देता है और यूं दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मगर ये बात दर्शनी भी सुन लेता है और जीनो के बाप को हिरासा करता है। मगर उधर मगरूर फरीदा अकबर से धुतकारे जाने के बाद शहर में उसके छोटे भाई असगर अदाकार यूसुफ खान को अपनी अदाओं में फंसाकर उससे शादी कर लेती है और असगर के साथ गांव आ जाती है। असगर से शादी के बावजूद भी फरीदा अकबर से यही सवाल करती है कि वो उसे चाहता है या नहीं, और वो इसके मुंह से ये उगलवा कर छोड़ेगी। अकबर अजीब दोराहे पर खड़ा हो जाता है। अब फरीदा दर्शनी से मिलकर अकबर के खिलाफ मंसूबा बनाती है और इसी मंसूबे के तहत शहर से अपनी सहेली अजरा अदाकारा ताहिरा को बुलाती है, ताकि वो अकबर को अपने हुस्न के जाल में फांस सके। अजरा भरपूर कोशिश करती है, मगर सादा लो अकबर उसके जाल में नहीं फंसता। फरीदा इस बात की शिकायत असगर से करती है और उसे अकबर और अजरा की शादी पर मजबूर करती है, मगर असगर भाई के सामने खड़ा होने पर तैयार नहीं होता। अब फरीदा एक नई चाल चलकर जीनो के बाप से मिलकर जबरदस्ती उसकी शादी दर्शनी से पक्की कर देती है और असगर को कहकर अकबर की शादी अजरा से करने की कोशिश करती है, मगर इस बार अकबर साफ इनकार कर देता है, जिस पर दोनों भाइयों में अनबन हो जाती है और अकबर जायदाद के तमाम कागजात असगर को देकर हवेली छोड़ देता है। लेकिन एक दिन फरीदा और अजरा असगर को घर में गैर मौजूद समझकर अपनी चालों और मंसूबा बंदियों का जिक्र बड़े फख्र के साथ साथ अकबर की हार और अपनी जिद की बातें कर रही होती हैं कि अचानक असगर आकर उनकी बातें सुन लेता है और इस पर अकबर की मासूमियत और उसकी सच्चाई वाज़ेह हो जाती है। अगले दिन दर्शनी को सलामी देते वक्त असगर उस पर उसका पोल खोल देता है, जिसे सुनकर फरीदा भी हैरान हो जाती है। दर्शनी और उसके गुंडे असगर को पीटकर उसे कैद कर लेते हैं। अब फरीदा एक चाल चलकर अकबर से मिलकर उसे असगर की हालत का बताती है। यह सुनकर अकबर बेचैन होकर भाई को आजाद करवाने पहुंच जाता है और दर्शनी और उसके गुंडों को मार मार कर असगर को छुड़वा लेता है। दर्शनी सीधा दुल्हन बनी जीनो के घर पहुंचकर उसे अगवा करके ले जाता है। अकबर उसका पीछा करते उस तक पहुंचता है और उसे अच्छी तरह मारने के बाद पुलिस के हवाले कर देता है। यूं फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, औरत की जिद, मक्कारी और चालबाजी पर बनी ये फिल्म यूं तो शानदार थी। नाहिद इस फिल्म में पूरे उरूज पर नजर आई, मगर फिल्म के कुछ सीन्स नाजरीन को जिच करने वाले थे। यानी एक चौधरी घराने की बहू का बेहुदा लिबास पहनकर गांव में अकेले घूमना, बदमाश दर्शनी से मुलाकातें करना, अपने तौर पर तमाम फैसले करना, असगर का अपने भाई के इंतहाई ताबेदार होने के बावजूद उस पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये बातें फिल्म बिनों को खुसूसन आज के दौर में हजम नहीं होती। अदाकारी का लेवल शानदार था। कॉमेडी के हवाले से मुनव्वर ज़रीफ, रज़िया और जुल्फ़ी मरहूम की अदाकारी लाजवाब थी। ताहिरा भी जबरदस्त रही। इसे अगर मसाला मूवी कहा जाए तो गलत ना होगा। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूर जहां, नसीम बेगम, माला और मसूद राना के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिसका म्यूजिक बाबा जी चिश्ती ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूर जहां ने 2, नसीम बेगम ने 3, माला ने 1 और मसूद राना ने 1 सोलो गीत गाया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूर जहां के पहला वादा कर सजना ते वादा करके मुकरीना,
یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا۔ میڈم نور جہاں کا اس فلم کا گایا ہوا مشہور زمانہ گیت وعدہ کر کے مکرے جیڑا سجن نہیں ہو ویری ہے، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر عکس بند ہوا۔ وعدہ کر کے مکرے جیڑا سجن نہیں ہو ویری ہے، میں نہیں کہندی او کرن والے۔ مالا کا سجنا کولو دکھ لکانا ہے، میں پوچھاں تے نیویں پانا ہے، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر فلمایا گیا۔ سجنا کولو دکھ لکانا، میں پوچھاں تے نیویں پانا۔ نسیم بیگم کے تو ٹر چلے آئے پلڑا چھڑا کے اسی کی یاد کران گے، یہ گیت اداکارہ ناہید پر شوٹ ہوا۔ تو ٹر چلے آئے پلڑا چھڑا کے اسی کی یاد کران گے کجا کے۔ تینو تکیا بنا اوئے جے نہ آن نیندراں، یہ گیت اداکارہ نغمہ پر پکچرائز ہوا۔ تینو تکیا بنا اوئے جے نہ آن نیندراں، مینوں دس میرے کھانیاں میں پھر کی کراں۔ تھوڑا جیا کوئی تک لے اسی بہتا سارا پیار کران گے، یہ گیت اداکارہ طاہرہ پر عکس بند ہوا۔ تھوڑا جیا کوئی تک لے اسی بہتا سارا پیار کراں گے، تھوڑا جیا کوئی تک لے۔ مسعود رانا کا اچھی لمبی کون جئی مٹیار ملے، کچھ نہ منگا ہور جیو دا پیار ملے، یہ گیت اداکار حبیب پر فلمایا گیا۔ اوئے اچھی لمبی کونج جئی مٹیار ملے، کوئی منگا ہور جیو دا پیار ملے۔ یہ فلم 23 جولائی 1971 بروز جمعہ کو ریلیز ہوئی۔ کراچی کے کس سینما میں ریلیز ہوئی یہ معلومات حاصل نہ ہو سکی، اور جیسے ہی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگا دیکھیے گا کیسے کیسے لوگ بتانے آ جاتے، لیکن اس کے باوجود طفیل شاہ صاحب اور قدیر رانا کی محبت کی وجہ سے راولپنڈی کے ناز سینما کا نام معلوم ہو سکا۔ علاوہ ازیں اسے لاہور کے نگینہ میں بھی پیش کیا گیا۔ اس فلم نے 17 ہفتے مین سینما اور 9 ہفتے سرکٹ میں گزارے۔ فلم میں کچھ جھول ضرور تھے، مگر ناہید کی چالاکیوں اور مکاریوں نے فلم بینوں کو باندھے رکھا، خاص طور پر فلم کے درمیان میں جب دلہن بن کر وہ اصغر کے ساتھ آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہاف تک فلم بوریت کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ اسی بنا پر یہ فلم کوئی خاص کارنامہ تو سر انجام نہ دے سکی، مگر 10واں اوسط درجہ ضرور حاصل کر گئی اور ماضی کی فلموں میں شمار ہو گئی۔ تو یہ تھا فلم اونچی حویلی کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔